तो हम लोग जितना प्रकृति के करीब रहेंगे उतना ही हम लोग स्वस्थ रहेंगे, उतना ही हम लोग अच्छा रहेंगे। जितना ही हम लोग प्रकृति के से दूर होंगे उतना ही जो है हम लोग अपनी जो है विनाश की नज़दीक में रहेंगे। और देख पा रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है। 30-35 की उम्र में घुटना का दर्द होने लगता है और शरीर के अलग अलग अंगों में जो है दर्द होने लगता है। और क्या अलग अलग तरह की बीमारी, मतलब 40 की उम्र होते ही अलग अलग बीमारियों को हम लोग जो है अपने शरीर में स्थान दे देते हैं। ये क्यों हो रहा है? आप इन चीज़ों को पता करें, आप पता करें इन चीज़ों को। आप फ्रिज का पानी पिएंगे, आप कुकर का दाल खाएंगे और आप जो है प्लास्टिक का जो है बर्तन थाली से आप भोजन करेंगे तो आपके शरीर को, आपका शरीर कितना स्वस्थ रहेगा। आप कहें कि धर्मस्य मूलम अर्थम, मतलब धर्म के ही अर्थ मूल में अर्थ है। अब वो फिर भी समझ नहीं पाया तो उससे डिटेल में समझाया गया कि भरत, एक सत्यनारायण का कथा होता है, उसमें अलग अलग समुदायों का सामान आता है। उसमें कुम्हार के घरों से ये मिट्टी का एक एक पूजा बनाने होने का वाला सामान जाता है उनके पास। सत्यनारायण के कथा में माहली के यहाँ बन के एक एक शुभ डलिया जाता था, ग्वाले के यहाँ से घी दूध जाता था, तेली के यहाँ का तेल जाता था। ऐसे अलग अलग वर्गों का सामान जो है एक एक पूजा पाठों में जाता था। तो इससे पूरा अर्थव्यवस्था जो है जुड़ी रहती थी और इस प्रकार से पूरा राज्य का संचालन होता था। तो ये भरत को समझाया गया। फिर भरत का दिमाग खुला कि वास्तव में धर्म के ही मूल में अर्थ है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेशी भारत न्यूज का खास कार्यक्रम इंडिया से भारत की ओर। मैं इस वक्त झारखंड के पाकुड़ जिले के एक कुम्हारों के गांव में मौजूद हूं। दोस्तों, आज से अगर 20-30 साल पहले हम लोग जाते हैं तो हम लोग यह देख पाते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रकृति के करीब थे। लेकिन अब जो ज़माना है, हम लोग प्रकृति से बहुत दूर भाग चुके हैं और उसका परिणाम क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। हम मनुष्यों का आयु घट चुका है। हम लोग अब 60 वर्ष से ज़्यादा जो है जीने की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम जो है 60 वर्ष से बहुत ज़्यादा बच पाएंगे। लेकिन पहले के जो लोग थे वो 100 वर्ष तक जीते थे। क्यों जीते थे? वो केमिकल से बहुत दूर थे, वो प्रकृति के बहुत करीब थे। तो दोस्तों, ये हम लोग डंगापाड़ा गाँव में मौजूद हैं और ये पूरा जो है कुम्हारों का ही गांव है। और इस शो के माध्यम से हम लोग दिखा रहे हैं कि आज से जो पहले हुआ करता था वो मिट्टी के सामानों का कितना महत्व था। और अभी ये पूरा स्वस्थ है। क्या चाचा, आपको कोई बीमारी है? आपको कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? कुछ शुगर उगर और कुछ बीमारी होता है? हैं? आपको खाली दांत टूट गया है। अच्छा, दांत टूट गया है और ऐसे कुछ बीमारी नहीं है आपको? अच्छा, तो पूरा स्वस्थ है। जैसे अभी 50-60 होते ही लोगों को शुगर हो जाता है। अभी भी हम बर्तन बना सकते हैं। अच्छा, अभी भी आप बना सकते हैं? बनाते हैं। अच्छा, तो कितना स्वस्थ लीजिएगा कहिए। और सुबह तब आप लोग जल्दी उठ जाते होंगे, जैसे बनाने का काम में लग जाते हैं? 3 बजे भोरे उठते हैं। 3 बजे रोज डेली। और अच्छा। मिट्टी बनाकर हम लोग 4 बजे से काम चालू स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, आप लोग 3 बजे सुबह उठ जाते हैं और मिट्टी बनाने का काम 4 बजे से चालू कर देते हैं? चालू कर देते हैं। दोस्तों, स्वदेशी के जनक राजीव दीक्षित, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को जो है ना, पूरी दुनिया में सबसे पहला चाक हमारे देश में ही बना था, है ना। और हमने दुनिया को ये पहिया का जो है आविष्कार इसी देश में हुआ है, इसी भारत में हुआ है। और हो सकता है ये कुम्हार वर्ग के लोगों ने ही इस पहिए का आविष्कार किया हो। और ये पहिया हजारों वर्ष से पहिया से ही सामान बनता है, नहीं? मिट्टी का सामान जो है। तो ये सारा सिस्टम है। तो ये जो है अपने बाप दादाओं से ही काम को सीखा है? हाँ, मतलब बाप दादा ही से आ रहा है। देखिए, हमारे पिताजी सीखा, इसके बाद ये सीखा, इसके बाद हम लोग का बच्चा सीखेगा। तो बच्चा सब बोला बिकवे नहीं करता तो सीखकर क्या करेंगे। मतलब ये सब काम अपने पूर्वजों से ही चलते आ रहा है, सीखते हुए ही ये कर रहा है, नहीं? तो ये सारा सिस्टम है। और इन लोगों को ये सब को सीखने में कितना समय लग जाता है? जैसे देखिए, स्कूल का पढ़ाई जिस तरह होता है इसी तरह भी सीखने पड़ता है। हाँ, मैंने 1-2 महीना में क से लेकर हम लोग जैसे भी चक्का घुमाने सीखे, पहले जैसे मिट्टी तो सीधा करने सीखेंगे, इसके बाद कुछ बनाने सीखेंगे, इसके बाद ठोकने सीखेंगे, इस तरह से सीखते हैं। तो ये देख रहे हैं इन लोगों का हाथों का एक एक कला को देख सकते हैं। ये कितना प्राचीन कला है जो आज भी कुम्हारों के हाथों में जीवित है। लेकिन
हो सकता है ये आने वाले 10-20 सालों में ये लुप्त हो जाता हो सकता है, क्योंकि उसका साक्षात उदाहरण हम यहीं पे दिखाएंगे। क्योंकि ये जो है इसी घर के लड़का हैं और ये अभी 12वीं या 10वीं में पढ़ाई करते होंगे। कितना में पढ़ाई करते हैं आप? 12th कंप्लीट। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश पंडित। तो आप ऐसे जैसे ये अभी पिताजी हैं आपके, तो ये जो अभी बना रहे हैं इस प्रकार से, आप जानते हैं मिट्टी का कामों को, मिट्टी का सामान बनाने, तो क्यों नहीं सीख रहे हैं ये चीज़? ये सब चीज़ धीरे धीरे मतलब ख़त्म होने लगा है। अच्छा, जैसे कि प्लास्टिक का सामान बहुत मतलब पानी वानी भरने के लिए उसमें काम हो जाता है, तो ये सब चीज़ मतलब आदमी नहीं लेता है। तो आप जान रहे हैं ना, ये सारा चीज़ पारंपरिक चीज़ है, इसका पढ़ाई वगैरह कहीं नहीं होता। आप अगर यहीं से सीख पाएंगे तो सीख पाएंगे, अगर ये लुप्त हो गया तो फिर और मतलब ये पुनः जो है सीखना फिर मुश्किल हो जाएगा। क्या जैसे 2-3 पीढ़ी छूट जाएगा तो फिर आप लग रहा है कि ये सब चीज़ पुनः बना पाएंगे आप लोग? मुश्किल है। अच्छा, क्यों नहीं सीखे आप अभी तक? जैसे आपके पिताजी तो आपके दादाजी को देखते हुए सीख गए हैं करते हुए, क्यों नहीं सीखे? क्या लग रहा है कि इसमें कमाई वगैरह नहीं है, ज़्यादा बिक्री नहीं है? इसका मतलब बिक्री बहुत ही मुश्किल हो गया है। आगे मतलब हटिया लगता था, लेकिन अभी हटिया भी नहीं लगता है। जगह का प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारा चीज़ें है जो मतलब ले जाने में आने में बहुत सारा कठिनाई होता है। क्या चाचा, आज से जैसे 10-15 साल पहले ये मिट्टी का सामान कैसे बिकता था? अच्छा बिकता था। आज से 10-15 साल पहले कितना बिकता बहुत था? अच्छा बिकता था एकदम। वो तो 50 रुपया 60 रुपया। मतलब कितना आप लोग बना नहीं पाते थे वैसा बिक रहा था क्या? बिकता था, बना नहीं पाते थे वैसा हाँ, बिकता था, है ना? हाँ, वैसा बिकता। लेकिन आज अलग स्थिति हो गया है। बहुत कम हो गया, बहुत कम। ये चीज़ है। 4 आना बिकता है, 12 आना खत्म हो गया। एक समय में तो गांव के एक घर में भी फ्रिज नहीं हुआ करता था, और आजकल घर का एक गांव के एक घरों में आजकल फ्रिज होने लगा है। फ्रिज होने जाता है, घर घर में फ्रिज, घर घर में फ्रिज हो गया है ना। तो क्या लग रहा है, आप लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी क्या लग रहा है, फ्रिज का पानी हानिकारक है या फायदेमंद है? फायदा नहीं होता है। फायदा होगा हम लोग को घेला में पानी में, हाँ। और भात भी खाना, दाल भी। देखिए ये लोग, कितना उम्र होता होगा आपका? हमारा 70 हो गया। 70 साल हो चुका है, और ये कोई भी विज्ञान के उन चीज़ों को नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कॉन्फिडेंस के साथ कि मिट्टी के आप घैला वगैरह से आप उनका पानी को पीते हैं तो वो पानी सेहत के लिए अच्छा है और लाभदायक है, बल्कि फ्रिज का पानी नहीं है। फ्रिज का पानी, फ्रिज में एक सब्जी को 5-5 दिन तक जबरदस्ती उसको जो है सही रखा जाता है, तो वो क्या शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है? नहीं होगा। आप जितना ताज़ा खाते हैं, आप जितना ताज़ा चीज़ों को अपने शरीर के भीतर में लेते हैं, तो वो उतना ही फायदेमंद होता है क्या? तो ये देख रहे हैं हम लोग, अभी आए और ये देख रहे हैं, अभी तुरंत ये 3 अलग अलग तरह का सामान बना दिया है देखिए ना। ना अभी कितना। अभी क्या बनाया, वो क्या, उसको क्या कहते हैं? उठो दिया हो गया। उठो हम लोग सरपोस बोलते हैं। और उठो सरपोस। अच्छा, सरपोस, उसका क्या काम में आता है? वो पूजा में काम लग जाएगा। और ये, और एक इधर हाँ, ईठो पूजा में लग जाएगा। उसको क्या कहता है? उसको हम लोग कढ़ाई बनते हैं, हाँ? बोलते हैं कढ़ाई। कढ़ाई है। हाँ। और ये एक पीस कितने का बिकता है? ईठो 10-15। और वो वाला दिया बोलता है उसको 1 रुपया। दिया 1 रुपया। हाँ। और वो जो है वो वाला 5 रुपया बिकेगा। लेकिन इस पे टाइम लगता होगा। अभी तो बन गया, फिर अभी सुखाने में, पकाने में। आएगा, पकेगा। 8-10 रोज के बाद इसको पकाया जाएगा। तो दीदी, आप लोग भी इसी काम में लगी रहती हैं क्या? इसको थोड़ा पकड़ लीजिए। तो आप लोग भी इसी काम में लगी रहती हैं क्या? हम लोग भी इधर उधर करते हैं घर में। तो अच्छा, आप लोग महिलाएं चक्का चलाती है क्या? ये नहीं, चलाने का नियम नहीं है? नहीं, हम लोग नहीं ना सकेंगे, बहुत हार्ड काम है। देखते हैं, हम लोग तो घुमाने नहीं सकेंगे। अच्छा, आप लोग का जो यहाँ मायके हुआ करता था, तो वहाँ पे ये सब बनता था, ये सब? हम लोग, मेरा पापा भी वहाँ बनाता था ऐसे, लेकिन अभी बनाता है पिताजी आपका? मेरा पिताजी गुजर गया, नहीं है। तो आपका भाई लोग और अभी जो है वो लोग बनाते हैं इन चीजों को? अभी नहीं बनाता है गांव में 1-2 आदमी। मेरा घर में अभी छूट गया, मेरा पापा ही बनाता था, तो वो नहीं है तो कौन बनाएगा? शादी ब्याह का उस जब कलश सब है ना, पूरा मेरा पापा ही सब, पूरा बाजार, पूरा गांव में देता था। हम लोग का ये मिट्टी में जितना सारे काम होता है ना, सब कुछ बनता है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं अभी
कैमरे के सामने ही और देखते ही देखते भैया ने अपने एक मिट्टी से 5 अलग अलग तरह का सामान बना दिया। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहूँगा, मैंने एक आध एपिसोडों में ये जो है इस राम भरत का संवाद का जो है जिक्र किया है, शायद आपने सुना है या नहीं, लेकिन मैं पुनः इस चीज़ को दोहरा देता हूँ। ये परंपरा कितना प्राचीन है और ये लोग अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप सोचिए। आप एक जो बड़ी बड़ी कंपनियों का बाल्टी लेते हैं, चाहे कुकर लेते हैं, तो उससे कोई एक व्यक्ति अमीर होता है, वो अरबपति होता है, करोड़पति होता है। लेकिन आप ऐसे जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, जो अपने हाथों से, अपनी हाथों के कला के बदौलत जो सामान बनाता है, तो आप इन चीज़ों को लेते हैं, तो इससे हज़ारों लोगों को रोजगार मिलेगा, हज़ारों लोगों की जीविका चलेगी। तो आप क्या चाहते हैं, क्या एक लोग अरबपति हो या 1000 लोग लाखपति हो? तो आप दर्शक ये चीज़ों को डिसाइड करें। आप सिर्फ मानसिकता बदलने की बात है, और ये फ़ायदेमंद, ये हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है, ना कि वो एल्युमिनियम का, प्लास्टिक का, कांच का, उन और वो जो स्टील का, वो जो उसका जो बर्तन है वो फ़ायदेमंद है। तो हम लोग जितना प्रकृति के करीब रहेंगे उतना ही हम लोग स्वस्थ रहेंगे, उतना ही हम लोग अच्छा रहेंगे। और आप जो है प्लास्टिक का जो है बर्तन, थाली से आप भोजन करेंगे तो आपके शरीर को, आपका शरीर कितना स्वस्थ रहेगा। आप कहें, राम भरत का संवाद में एक प्रसंग आता है, जब भगवान राम जो है वन में चले गए थे अपने पिता का आज्ञा को पालन करने के लिए, तब भरत पुनः जो है भगवान राम के पास गए थे, और उस समय एक लंबा संवाद चली थी, और उसी संवाद में ये बात निकल के आया था, जब राम द्वारा भरत को एक एक चीज़ पूछा गया था, अयोध्या का हाल लिया गया था, खबर लिया गया था, क्या भरत तुम वैसे ही सभी का सम्मान करते हो, गुरुजनों का, ऋषियों का और लोगों का, जिस प्रकार से हम करते थे? तो भरत कहा था कि जी बिल्कुल भैया, मैं उसी तरह सभी का सम्मान करता हूं जैसे आप करते थे, लेकिन मैं पुरोहितों का सम्मान कम करता हूं, क्योंकि ये जो पुरोहित हैं ये कर्म कांड कराते हैं और लोगों का बहुत जो अर्थ जो है खर्च करवा देते हैं, इसीलिए, और ईश्वर तो कण कण में है। तो उसी समय भगवान राम ने एक श्लोक दिया था कि धर्मस्य मूलम अर्थम, मतलब धर्म के ही अर्थ, मूल में अर्थ है। अब वो फिर भी समझ नहीं पाया, तो उसे डिटेल में समझाया गया कि भरत, एक सत्यनारायण का कथा होता है, उसमें अलग अलग समुदायों का सामान आता है, उसमें कुम्हार के घरों से ये मिट्टी का एक एक पूजा बनाने होने का वाला सामान जाता है उनके पास। सत्यनारायण के कथा में माहली के यहाँ बन के एक एक शुभ डलिया जाता था, ग्वाले के यहाँ से घी दूध जाता था, तेली के यहाँ का तेल जाता था, ऐसे अलग अलग वर्गों का सामान जो है एक एक पूजा पाठों में जाता था। तो इससे पूरा अर्थव्यवस्था जो है जुड़ी रहती थी, और इस प्रकार से पूरा राज्य का संचालन होता था। तो ये भरत को समझाया गया, फिर भरत का दिमाग खुला कि वास्तव में धर्म के ही मूल में अर्थ है। तो शायद इन चीज़ों को आप सुने हैं या नहीं, लेकिन हम बताने की कोशिश किए ताकि जो है आप अपनी परंपराओं की ओर जो है आप लौटेंगे, आप अपनी परंपराओं की ओर जो है आप थोड़ा आएंगे। ये कितने का बेचते हैं? कम होता है। ये कितने का बेचते हैं? ये 50 रुपया। 50 का। और ये महीने में कितना बेच लेते हैं? महीने में कितना बनाएगा, मतलब 2 साल भाटा बनाएगा, 2 भाटा महीना में 200 बनाइएगा। अच्छा, 200 होगा। अच्छा, महीने में कितना हो जाता है ये सब काम करके? एक महीना में कितना कमा लेते हैं? कितना होगा, वो 15-20 हज़ार रुपया होगा। 15-20 हज़ार रुपया कमा लेते हैं महीना में, और उसमें पूरा परिवार लग जाते हैं? पूरा परिवार। लेकिन पहले तो आप लोग बहुत ज़्यादा बेच लेते थे पूरा, मतलब इसमें आपकी पत्नी बोल रही है कि हम लोग भी पूरा काम धाम छोड़ के इसी में साथ देते हैं। परिवार खाटना होगा मिट्टी का, मतलब 5-6 लोग जो है लगते हैं, तब जाके आपका 15-20 हज़ार रुपया होता है महीना में। वो भी सामान बिके तब, और नहीं बिका तो? और बरसात में नहीं होता है ये सब काम। बरसात में कुछ काम भी नहीं होता है। 2 महीना होगा, 3 महीना अभी। जितना धूप होगा मिट्टी का काम में उतना होगा, उतना ही होगा। और उसमें भी कुछ छेद हो गया तो कुछ गिर गया तो आप ही का नुकसान। बहुत भाटा में टूट जाता है, तो भाटा में बहुत टूट जाता है। मतलब 200-250 गिनती में लगाए तो 50 गो एक भाटा में टूट गया। ये सारा चीज है। और जैसे अभी आप लोगों से गर्मी का दिन के लिए क्या क्या सामान आप लोग बना सकते हैं? यही बनाते हैं हम लोग, घेला वगैरह, घेला, हांडा, कलसे, ठेले, अच्छा। कलश।
ठीक, कलश, ब्याह शादी के लिए सुराही वगैरह ये सब के बड़ा लिए। हंडा बनाते हैं। तो आप लोगों से अगर कोई लेना चाहे तो किस प्रकार से ले सकता है? आप लोग अपना नंबर बता, गिनती से लेता है। आप लोग अपना नंबर वगैरह अगर, हाँ, नंबर तो दे रहे हैं। हाँ तो आप आपका अगर नंबर, अगर कोई आप लोग, आप दर्शकों में से अगर कोई लेना चाहते हैं तो आप इन्हें संपर्क कर सकते हैं। और ये लोग तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है ऑनलाइन भिजवा पाएगा, है ना। आपको, आप इस क्षेत्र के हैं, आप इस क्षेत्र के हैं, पाकुड़ क्षेत्र के हैं। तो ये कौन सा जगह है? डांगापड़ा गाँव है, ये कुम्हार टोली है, हिरनपुर ब्लॉक, हिरनपुर ब्लॉक, पाकुड़ जिला। अगर आप दर्शकों में से कोई ऐसे भी हैं, आपको कुछ अलग अलग तरह का भी सामान अगर आपको चाहिए होगा तो आप इनके यहाँ पे आके जो है इनको ऑर्डर दे सकते हैं। और ये आपको जो है बना कर दे देगा। वो 1-2 सैंपल लाना होगा आपको और ये बना कर दे देंगे। हालांकि गर्मी के दिनों के लिए ये इनके यहाँ का घेला है, आप जरूर लेके जाएं, है ना। और प्रकृति का आशीर्वाद लगेगा आपको और आप जो है पुनः प्रकृति के करीब जाएंगे। ये एक घेला 1-2 साल चल गया तो आपका बहुत चला, पुनः आप इनके पास आएंगे तो इस तरह से जो है रोजगार जो है इन लोगों का भी चलता रहेगा। कोई एक आदमी अरबपति नहीं होगा, 1000 आदमी हजारपति और लखपति होगा और हजारों लोगों का जीविका चलता रहेगा। आप अपनी मानसिकता को थोड़ा सा बदले, है ना। और वो जो आप फ्रिज का पानी अगर वगैरह पीते हैं और उस सब चीज़ों का अगर पीते हैं तो वो शरीर के लिए आपका बहुत नुकसानदायक है। आप हमारे बातों पर यकीन नहीं करते हैं तो आप उसके बारे में पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें कि वो जो है कितना हानिकारक है और वो जो है कितना जो है आपके शरीर के लिए दुष्कारक है। तो आप एक बार कैमरे में देख के आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए, जो मोबाइल नंबर है। आपको याद है? याद है। हाँ बोलिए मोबाइल नंबर। 99, हाँ 99, 39, हाँ 37, हाँ 10, हाँ 82। अच्छा 9939, जी, उसके बाद 37। उसके बाद 1082। तो ये इनका नंबर है। क्या नाम हुआ आपका? सुनील पांडे। सुनील पांडे। तो इस नंबर पे आप, पांडे नहीं, पंडित सुनील पंडित नाम हुआ, ये इसका नंबर है। हम डिस्क्रिप्शन में भी लिख देते हैं और आप इस नंबर के थ्रू इनके गांव पे आ सकते हैं और इन सभी लोगों से मिल सकते हैं और इनके एक एक सामानों को देख के आप इन्हें ऑर्डर दे सकते हैं, इनके यहाँ से सामान लेके जा सकते हैं। चालू है। तो दोस्तों हम आपको इस एपिसोड में इंडिया से भारत की, और इस एपिसोड में हम आपको एक कुम्हारों के गांव में लेके आए और ये है डंगापड़ा का कुम्हार टोला है और जहां पे सिर्फ कुम्हार ही कुम्हार रहते हैं और इनकी परंपरागत कार्यों को दिखाएं। थोड़ा मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। आपको प्लास्टिक से प्रकृति की ओर आना होगा, आपको विदेशी से स्वदेशी की ओर आना होगा, आपको इंडिया से भारत की ओर आना होगा। तब जाके फिर से भारतीय परंपरा जीवित रह पाएगा। तब फिर हम लोग कह सकेंगे कि अब जो है स्वदेशी परंपरा इस देश में जीवित है और स्वदेशी परंपरा को लोग जो है फॉलो कर रहे हैं। इंडिया से भारत की और इस एपिसोड में इतना ही। हम एक कुम्हारों के गांव से आपको कुम्हारों की जो भी परंपरागत कार्य है उसको अच्छे से दिखाएं। आप में से किसी दर्शक को इनके सामानों को लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिए, आप संपर्क कर सकते हैं। आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपसे पुनः मिलेंगे इंडिया से भारत की और एपिसोड का अगला एपिसोड में किसी और लोगों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा स्वदेशी भारत न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।